बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, लीमू एक फल है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि घर के अंदर लीमू क्यों रखना चाहिए और घर में लीमू हो तो इससे आप क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि लीमू के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान। याद रहे कि लीमू को अरबी ज़बान में तुरंज कहते हैं और हमें इस तुरंज यानी लीमू का जिक्र हदीस मुबारक में मिलता है। और खुद ही सोच लें कि जिस चीज़ का जिक्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर आए वो चीज़ किस कदर मुफीद और फ़ायदे से भरपूर होगी। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको लीमू के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है जिसमें अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है तुरंज यानी लीमू की सी है, जिसकी खुशबू भी अच्छी है और जायका भी। और कुरान ना पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल खजूर की सी है, जिसकी खुशबू तो नहीं होती मगर जायका मीठा होता है। और कुरान ना पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल इंद्रायन की सी है, जो जायके में कड़वा होता है और उसमें खुशबू भी नहीं होती। और कुरान मजीद ना पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल गुले रेहान की सी है, जिसकी खुशबू तो बहुत अच्छी होती है मगर जायका बहुत कड़वा होता है। दोस्तों, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे इस हदीस में लीमू का जिक्र एक मिसाल के तौर पर फरमाया है, लेकिन इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अंदाज से फरमाया। और ये फरमाया है कि ऐसा फल है कि जिसकी खुशबू भी उम्दा है और जायका भी, यानी ये लोगों के लिए दोनों तरह से मुफीद है। मालूम हुआ कि लीमू के अंदर लोगों के लिए फ़वाइद पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लीमू से इंसान क्या फ़ायदे हासिल कर सकता है। तो याद रहे कि लीमू के वैसे तो 50 से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि माहिरीन ने बतलाए हैं, लेकिन हम वक्त के इख्तिसार की वजह से आपको चंद खास फ़वाइद बताएंगे। लीमू के ये खास फ़ायदे जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि लीमू में क्या ख़वास पाए जाते हैं और इससे आप क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि लीमू का ताल्लुक रसदार फलों के ख़ानदान से है। अनगिनत फ़वाइद के लिहाज से इसे कीमती फलों का बादशाह भी कहा जाता है। कुदरत ने इसके अंदर स्ट्रिक एसिड, पोटेशियम, फौलाद, फास्फोरस और विटामिन्स ए और ई का खजाना छुपा रखा है। ये गोश्त बनाने वाले निशास्तेदार और रोगनी अज्जा का कीमती मजमुआ और विटामिन सी का खजाना है। इसका छिलका, रस और बीज हर चीज में ग़िज़ाई और दवाई अज्जा छुपे होते हैं। ज़रूरत के मुताबिक लीमू के फल के अलावा इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लीमू में थोड़ी सी तेजाबी खासियत पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक रसदार फलों में लीमू दुनिया भर में पैदावार के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। लीमू में विटामिन सी वाफर मिक़दार में होता है। लीमू जिल्दी मसाइल मसलन कील, महासों, दानों और जख्मों के इलाज में बेहद मुफीद है। लीमू में विटामिन बी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। लीमू जरासीम कुश है और ग़िज़ा हज़म करने में मदद देता है। खून साफ करता है और जिस्म से फासिद मादों को खारिज करके जिस्मानी सलाहियत को बेहतर करता है। लीमू खून का बहाव रोकने वाला ताकतवर कुदरती ज़रिया है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक लीमू में जरासीम कुश खासियत पाई जाती है और इसमें वायरस का मुकाबला करने की भी सलाहियत होती है। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि लीमू इन्फेक्शंस बढ़ने से रोकता है, मुंह और गुर्दों के इन्फेक्शंस को रोकता है। लीमू में पोटेशियम की वाफर मिक़दार दिल को काम करने के काबिल रखने में मदद देती है। दिल के मरीजों के लिए लीमू इंतहाई मुफीद है। लीमू की खुशबू हशरातुल अर्ज की दुश्मन है। जहां लीमू वहां कीड़े मकोड़े मसलन मच्छर, मक्खियां वगैरह करीब नहीं आते। लीमू से जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम मुस्तहकम होता है। नीम गर्म पानी में लीमू का रस मिलाकर पीने से मैदे की तेजाबियत दूर होती है और नहारमो ये पानी पीना जिगर के लिए बेहद मुफीद है। ताज़ा लीमू का रोज़ाना इस्तेमाल बवासीर, गुर्दे की पथरी
और रगों के फूलने की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। जबान के नीचे और मुंह में निकलने वाले सफेद छालों के इलाज के लिए लेमन जूस के कतरे इस्तेमाल किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा लीमू वजन कम करने में मदद देता है, जिसके लिए रोजाना नहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 अदद लीमू का जूस डालकर पीना चाहिए। इंसानी जिस्म में मौजूद इजाफी कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का बायस बनता है। रोजाना की बुनियाद पर लीमू का इस्तेमाल जिस्म से इजाफी चिकनाई दूर करने में मदद देता है, जो दिल की हिफाजत करने में मदद देता है। याद रहे कि लीमू में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपके खाने को हजम करने में मौसर किरदार अदा करते हैं। ऐसे अफराद जिनके गुर्दों में पथरी है, लीमू का इस्तेमाल उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद स्ट्रिक एसिड गुर्दों की पथरी को जायल करने की ताकत रखता है। खवातीन अक्सर जिल्द के हवाले से फिक्रमंद रहती हैं, उनके लिए लीमू किसी नेमत से कम नहीं। इसका बुनियादी जुज यानी विटामिन सी जिल्द के लिए बेहतरीन है। इसका रोजाना इस्तेमाल जिल्द पर चमक लाता है और इसकी देर पा तरोताजगी बरकरार रखता है। दोस्तों, इन फवाइद के पेश नजर ही तो कहा जाता है कि लीमू को घर में लाजमी रखना चाहिए और मज़कूरा फवाइद हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए। चलिए आखिर में आपको लीमू के रस के चंद मजीद फवाइद बताते हैं। कहते हैं कि सर धोने के बाद अगर लीमू का रस मिलाकर पानी दोबारा बालों में लगाया जाए और तौली से खुश्क कर लिया जाए तो बालों में चमक आ जाती है। सलाद वाली सब्जियां मसलन पुदीना वगैरह अगर मुरझा जाएं तो लीमू का रस मिला पानी उन पर छिड़कने से दोबारा ताजगी हो जाती है। सोजिश और पेशाब की तकलीफ में लीमू का रस फायदा देता है। दाद की जल्दी बीमारियों पर लीमू का रस 10 ग्राम, तुलसी के पत्तों का रस 10 ग्राम मिलाकर लगाने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर दर्द खत्म हो जाता है। अगर कान बहते हों तो 1 चुटकी सुहागा का सफूफ कान में डालकर फिर 2 कतरे लीमू के रस के डाले जाएं तो कान बहना बंद हो जाएंगे। लीमू का रस 1 छटाक माँ हम वजन पानी मिलाकर दिन में 3 दफा गरारे करने से मुंह की बदबू फौरी तौर पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, माहिरीन का यह भी कहना है कि खारिश खुश्क तर की सूरत में लीमू का रस 5 ग्राम, अर्क गुलाब 10 ग्राम और चंबेली का तेल 15 ग्राम तीनों मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से चंद रोज में अफाका होगा। लीमू जरासीम का खात्मा करता है। अगर बवासीरी मस्सों पर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और फोड़े फुंसियों पर लगाने से जख्म जल्दी मुंदमिल हो जाता है। लीमू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। लीमू का रस बैरूनी तौर पर जिल्द को नर्म और हसीन बनाता है। बाज दफा लीमू के रस को शहद में मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। लीमू के ताज़ा रस का एतदाल के साथ इस्तेमाल सेहत और मुसर्रत का जामिन है। अगर दांतों से खून आता हो तो 1 अदद लीमू का रस 1 गिलास नीम गर्म पानी और शहद 2 बड़े चमचे मिलाकर रोजाना गरारे करने से यह बीमारी दूर हो जाती है। इसको पायरिया की बीमारी भी कहते हैं। गुर्दे और मसाने की छोटी मोटी पथरी को लीमू की सिकंजीबीन निकाल सकती है। पेट हल्का और नरम करता है और कब्ज कुशा भी होता है। दोस्तों, आपको इस बात से मुतनब्बह करते चलें कि इन तमाम तर खूबियों के बावजूद ज्यादा मिकदार में लीमू का इस्तेमाल नुकसानदेह है। लीमू का तेज महलूल दांतों के लिए मुजिर है और लीमू की ज्यादा तुरशी पट्ठों में दर्द का बाइस हो सकती है। लिहाजा इसको मुकर्रर मिकदार यानी एतदाल के साथ इस्तेमाल करना ही मुफीद है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।